तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी, मेरी और सबकी साथ में हमारी अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग जिसका आज है लेक्चर नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है? तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम हिंदी में संकरण भी बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं कि तो मेल और फीमेल के बीच जब हम यहाँ पास क्रॉस होता है तो हमारे पास एक एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है? वही अगर फ्लावर्स के बीच में जब क्रॉस होता है तो वहाँ हम नया पौधा बनते देख सकते हैं, ठीक है? बायोलॉजी में बोला जाए, ठीक है? तो वैसे हम लोग कुछ भी जो दो चीज़ों को मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास नया चीज़ हमको बन के मिलता है, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन में भी यही होता है, जब हम दो ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है? दो ऑर्बिटल्स को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर्स हमको बनते हुए दिखेंगे, ठीक है? तो वही बात है, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटम्स ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, ठीक है? तो एनर्जी हमारे पास सेम होनी चाहिए टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम, ठीक है? तो ये बात है, ठीक है? फिर हमारे पास इसकी कंडीशंस आती है, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व मस्ट हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। हमारे पास इक्वल एनर्जी तो होनी चाहिए जो भी ऑर्बिटल हमारे पास मिलने आ रहे हैं हमसे, ठीक है? ऑर्बिटल्स शुड बिलोंग टू सेम एटम, ठीक है? हमारे पास ऑर्बिटल क्या लिखा है, हमको सेम एटम से बिलोंग करना चाहिए, ओके? मिक्सिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर ऑर्बिटल्स डेट ओवरलैप इफेक्टिवली, ठीक है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड, ठीक है? तो ये हमारे पास निकल के आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास टाइप्स भी है इसके, ठीक है? तो इसमें हमारे पास सबसे पहले sp है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एक s होगा हमारे पास और एक p होगा, ठीक है? एक और एक s p से मिलके बना होगा और ये sp एक s sp2 मतलब 2p से बन के बना है, ओके? हमारे पास इसमें एक हमारे पास s ऑर्बिटल लगेगा और एक p ऑर्बिटल लगेगा, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास इसमें भी एक एस लगेगा और 3p ऑर्बिटल लगेगा। इसमें क्या है, एक एस लगेगा और 3p लगेगा और एक d ऑर्बिटल हमारे पास लगेगा, ठीक है? फिर हमारे पास एक s लगेगा और 3p लगेगा इसमें, और यहाँ पर दो d ऑर्बिटल लग सकता है, ठीक है? तो हमारे पास ये इस तरह से निकल के आते हैं, ओके? तो ये हम लोग यहाँ पास इसको देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है? तो हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है? इसको दिए किसने था, इसको हमको किसने दिया था, कौन महान आदमी थे, ठीक है? लिनियस पॉलिंग 1931 में लिनियस पॉलिंग ने इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया या फिर दिया, ठीक है? चलो, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, ओके? नोट कर लो। छोटी सी लाइट आ रही होगी उसको इग्नोर करो, ठीक है? छोटी मोटी लाइट को मत देखते रहो। चलो चलो, अब आगे बढ़े, चलिए। हम्म तो सबसे पहले यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है? sp हाइब्रिडेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके एग्जांपल हमारे पास BCl2 और CO2 है और साथ में C2H2 है, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लीनियर देखते हैं, ठीक है? लीनियर में आते हैं, देख सकते हैं बीच में हमारे पास बी है और यहाँ पर साइड साइड में है क्लोरीन, ठीक है? फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप सोच रहे होगे कि बनाया क्यों नहीं सर ने, ठीक है? टाइम बहुत कम है क्योंकि आज जल्दी चैप्टर ख़त्म करना है, इसलिए कर देते हैं, ओके? फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का आप देख सकते हैं, ठीक है? bf3 है, C2H4 है और SO3 है, ठीक है? तो इनके बीच का एंगल कितना बन है, 120 डिग्री। इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लानर बनते हैं, साथ में इसके ऊपर साइड वाइड में हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है? फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखोगे तो वहाँ पर CH4 है, NH3 है, H2O है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है? तो यहाँ पर CH4 का आप देख सकते हैं, ठीक है? CH4 को देख लो, इसका हमारे पास एंगल बन रहा है 109 डिग्री
और क्या है 5 सेकेंड, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसका हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पे देखोगे आप यहाँ पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है हमारे पास। ये है PCl5 इसका एग्जांपल, और PF3 है, ठीक है। तो इस सॉरी, इनके बीच एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, और साथ में 120 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जब हम आते हैं तो वहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल हमको दिखता है, क्या, SF6, ठीक है। तो सल्फर बीच में है, उसके साइड साइड में हमारे पास फ्लोरीन है, और ऊपर में फ्लोरीन है, ऊपर में फ्लोरीन, और सबके बीच बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, और इसका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला मैंने, ऑक्टाहेड्रल। मैंने यहाँ पास इसका स्ट्रक्चर आपको बताया, ओके। तो ये यहाँ पास हमारे पास क्या, हाइब्रिडाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पास हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो चलो नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पास आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है, इसमें हम लोग दो एटम, मतलब एक ही एटम लेंगे हम, यहाँ पास हमारे पास मॉलिक्यूल से काम होगा, ना कि एटम से, ठीक है। तो चलो देखो, विन टू एटम्स कंबाइन, जब दो एटम कंबाइन होंगे देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, ओके, ओवरलैप होंगे, ओके, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्यों ओवरलैप हो रहे हैं, नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करने के लिए, ओके। तो इन्हीं ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। जब हमारे पास दो एटम कंबाइन होते हैं तो उनके जो भी एटम है वो ओवरलैप होते हैं। क्यों ओवरलैप होते हैं, क्यों, क्योंकि न्यू ऑर्बिटल्स बना सके, उन्हीं को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, ओके। उन्हीं को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ठीक है। दिस ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द मॉलिक्यूल एज अ whole, नॉट इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है। यहाँ पास हम अलग अलग एटम की बात नहीं करने वाले, ये पूरे एटम मतलब मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर के बनेगा, ना कि एटम के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम बोल सकते हैं BMO। इसकी क्या लोअर एनर्जी है और स्टेबल है, और ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप दिखाएगा, ठीक है। लोअर एनर्जी है, स्टेबल रहता है, और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप दिखाएगा। फिर क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब इसकी एनर्जी हाई है, अनस्टेबल होता है ये हमारे पास, डिस्ट्रक्टिव और ओवरलैप हमको यहाँ पास मिलेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पास इसको देख सकते हो, ठीक है। छोटा पार्ट है, बहुत ज़्यादा छोटा सा है, इसको क्या करना है, बेसिकली नोट करो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पास इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। जो ज़रूरी है वही देखते हैं, आलतू फालतू चीज़ें नहीं देखेंगे, जो जो आपको पता है वही, ठीक है। चलो इसके बाद हम यहाँ पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं, चलो आओ। हम्म, तो ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग इसमें बात करते हैं फॉर लाइटर मॉलिक्यूल्स, जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए, ठीक है। 8 से कम होते हैं, उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है Li2 है, Be2 है, और क्या है, B2 है, C2 है, N2 है, ठीक है। तो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे सकते हैं, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 स्टार, ठीक है। ये सब तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर हैवियर मॉलिक्यूल्स के लिए अगर देखा जाए, जिसका एटॉमिक नंबर अगर 8 है या फिर 8 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हाँ, तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है O2 है, F2 है, और Ne2 है, ठीक है। तो जिसका आप यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकते हैं, ठीक है। वही बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है BO इज इक्वल हाफ NB माइनस NA, जहाँ NB क्या है हमारे पास, वेयर NB इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। और Na क्या है, इसको सोडियम मत समझ लेना, Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, फिर ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पास इसको जान लिया, ठीक है। अगर हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जीरो से कम आता है, ठीक है। जीरो से कम आए या फिर ज़्यादा है तो हमारे पास क्या है, मोस्ट मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर यहाँ पास जीरो आए तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, ओके। तो ये जान लो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, चलो।
तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ N2 का पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉरी समय बहुत कम है अभी, ठीक है, N2 का एग्जाम्पल है। तो N2 के एग्जाम्पल में देखो, तो आपको क्या करना है, दोनों मॉलिक्यूल्स को यहाँ अलग अलग रखना है, ठीक है, और हमारे पास पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, ठीक है। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं समझा दूंगा आपको अगले लेक्चर में, ठीक है, जब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट चैप्टर क्या है एक बार देखा जाए, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मंडे या ट्यूसडे से करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ओके, तो माफ़ी चाहता हूँ, आपको इस चैप्टर में थोड़ा कंटेंट कम मिला होगा, पर हम चिंता मत करो, बीच बीच में इसको कवर करते रहेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को बीच बीच में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और साथ में इसमें रिजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ लेंगे, ठीक है, उतना इसका ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक में हम लोग रिजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, या फिर आप उसको भी बुक से देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं उसमें भी, ठीक है। तो चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, तब तक पूरा रिवीजन कर लेना, अच्छे से कर लेना, चैप्टर मेरे साइड से कंप्लीट है, कुछ कुछ एग्जांपल है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो डन, बाय बाय।